तरफ हार के सदमे से उबर भी नहीं पाई बीजेपी, उधर साहिब की सरकार को लगी जोरदार फटकार। एक मामले पर अदालत ने खींच दिए सरकार के कान, चेहरा पड़ गया भक्क सफेद, बंद हो गई जुबान। सत्ता के दम पर विपक्ष को परेशान करना साहिब को पड़ा भारी, मांगी माफी कि अब नहीं होगी गलती, सॉरी। Will of the people of Delhi who elected it. Therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services, subject to exclusion of subjects which are out of its legislative domain. If services are excluded from its legislative and executive domain, the ministers and executives and the executive who are charged with formulating policies in the territory of NCTD. सामने बैठे सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि वो इतिहास में दर्ज हो गया कि कैसे एक सरकार जब सत्ता के मद में बेकाबू हो जाती है, खुद को ही एक इंसान मसीहा समझने लगता है। जब सारे कानून, सारे नियम खूंटी पर टांग दिए जाते हैं, तो ऐसे फैसले आना बहुत जरूरी हो जाता है। Legislative and executive power over services such as Indian Administrative Services or Joint Cadre Services, which are relevant for the implementation of policies and the vision of NCTD in terms of day-to-day administration of the region, shall lie with the NCTD. Officers thereunder may be serving in NCTD even if they were not recruited by the NCTD. In such a scenario, it would be relevant to refer as an example to some of the rules which clearly demarcate the control of All India or Joint Cadre Services between the Union and the states. ये फैसला साहिब की सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक में पसीना बहाने के बाद भी साहिब को जनता ने नकार दिया है, तो वही ठीक उसी वक्त दिल्ली से आए एक आदेश ने टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि अब तक आपने देखा ही होगा कि जिस नेता के आगे या पिच्छू बीजेपी लिखा है, उसे साफ सुथरा राष्ट्रवादी माना जाता रहा और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई होती रही। लेकिन दिल्ली में आकर ही साहिब की सरकार को जोरदार फटकार पड़ी। Legislative and executive control in specified areas of the state list and concurrent list. Article 239AA, which conferred a special status to NCTD and constitutionally entrenched a representative form of government, was incorporated in the constitution in the spirit of federalism, with the aim that the residents of the capital city must have a voice in how they are to be governed. It is the responsibility of the government of the NCTD to give expression to the will of the people of Delhi who elected it. Therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services. दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सारे फैसले लेने का हक केजरीवाल सरकार को नहीं है। इसको लेकर कई बार केजरीवाल और मोदी की ठन चुकी है। जो भी उपराज्यपाल दिल्ली में साहिब ने तैनात किया, उसने पद से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता की और साहिब के इशारे पर केजरीवाल सरकार को पेंशन देता रहा। लेकिन इस बार कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कम से कम मोदी सरकार को जनता के आदेश का सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए और इसी के साथ सुना दिया Will of the people of Delhi who elected it. Therefore, the ideal conclusion would be that GNCTD ought to have control over services, subject to exclusion of subjects which are out of its legislative domain. If services are excluded from its legislative and executive domain, the ministers and executives and the executive who are charged with formulating policies in the territory of NCTD. मामला था ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ। मोदी सरकार इसे अपने हाथ में रखकर अपने हिसाब से अधिकारियों को नियुक्त करना चाहती थी, जिससे जब चाहे जैसे चाहे केजरीवाल सरकार को परेशान किया जाता रहे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केंद्र सारी विधायी शक्तियां अपने हाथ में नहीं ले सकता। सरकार के पास जनता की इच्छा पूरी करने की शक्ति होनी चाहिए। चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। ये बहुमत का फैसला है जो सभी जजों की सहमति से लिया गया है। यानी जिस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया था, उसी जनता से इतनी खुन्नस हो गई थी कि उनके हित में कोई भी फैसला लिया जाता था तो अड़ंगा लगा दिया जाता था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार अपनी हद में रहे और अपने काम से काम रखे। कुल मिलाकर झटके पर झटके साहिब को लगे। Legislative and executive power over services such as Indian Administrative Services or Joint Cadre Services, which are relevant for the implementation of policies and the vision of NCTD in terms of day-to-day administration of the region, shall lie with the NCTD. Officers thereunder may be serving in NCTD even if they were not recruited by the NCTD. In such a scenario, it would be relevant to refer as an example to some of the rules which clearly demarcate the control of All India or Joint Cadre Services between the Union and the states. Special Desk, The Kanta.